तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग आज की कहानी का जो हमारा कैरेक्टर है उससे तो ऑफ कोर्स बढ़िया ही होंगे, क्योंकि आज की हमारी कहानी का कैरेक्टर, उसकी हालत थोड़ी सी खराब है, क्योंकि वो दुनिया में है तो सही पर है नहीं। आप सोच रहे होंगे क्या बोल रही है, पर मेरी बात का मतलब आपको तब समझ में आएगा तब आप कहानी पूरी सुनेंगे। ये कहानी एक टाइप से मतलब मिरर के ऊपर बेस्ड है, मिरर वर्ल्ड के ऊपर बेस्ड है। और मतलब ये ऐसी कहानी है जिससे मतलब आज भी कई लोग ऐसे होते हैं जिनको शीशे में देखने से डर लगता है, स्पेशली अंधेरे में। अंधेरे में जब कोई भी इंसान आज भी शीशे में देखता होगा, मतलब आप या मैं, तो वो डर सा जाता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि शीशे में हम ही नहीं, हमारे अलावा कोई और भी है। और ये कहानी उसी चीज पे बेस्ड है कि एक लड़की होती है जिसे ऐसा लगता है और होता है सच में उसके साथ कि मिरर में कोई और भी उसके साथ होता है। और आपको याद होगा कि बचपन में भी हमारे साथ एक ट्रॉमा सा रहा था मिरर को लेकर। मतलब ट्रॉमा नहीं कह सकते, उसे कह सकते हैं कि पहले लोग बोला करते थे ना कि रात में, आधी रात में या फिर 12 बजे हमें मिरर को नहीं देखना चाहिए, वो भी अंधेरे में, क्योंकि होता है थोड़ा सा डर लगता है, सपने बेकार आते हैं और नाइटमेयर्स भी आते हैं। ऐसे ही रिचुअल्स भी होते हैं मिरर को लेकर बहुत सारे, जैसे ब्लडी मैरी और भी बहुत सारे। पर इस कहानी में ऐसा कोई रिचुअल नहीं किया गया है, ना कोई अननेचुरल चीज की गई है हमारे कैरेक्टर के उसके मतलब उसने कुछ भी ऐसा कुछ नहीं किया है। जो हुआ है अपने आप हुआ है। और ये सब चीजें जो उसके साथ होती हैं वो बहुत ही डरावनी होती हैं उसके लिए। वो बहुत ही डर जाती है और वही जानती है कि असल में उसके साथ होता क्या है। हर आदमी के घर में एक मिरर होता है, पर कोई नहीं सोचता कि मिरर कभी कभी ज्यादा दिखाता नहीं है, कम दिखाता है, और कभी एक एक्स्ट्रा चीज भी दिखाने लगता है। यही शुरुआत थी एक ऐसी हॉरर कहानी की जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है और इसका कोई एंड भी नहीं है। मतलब इसमें ये जो हम कहानी सुना रहे हैं ना, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसकी कोई साइंस नहीं है कि हम बता सकते हैं कि ये क्यों हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। कुछ लॉजिक नहीं है इसका, बस हम कह सकते हैं कि पता नहीं है कैसे होता है, पर बस हो गया। चलो ठीक है, अब बिना कुछ मतलब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी ये कहानी स्टार्ट करते हैं। अब 18 ईयर ओल्ड मेघा अपनी फैमिली के साथ एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होती है। अपार्टमेंट बिल्कुल नॉर्मल था, बस एक चीज अजीब थी। उसका जो बेडरूम था ना, जिस अपार्टमेंट में वो शिफ्ट हुई थी, उसके रूम में जो बेडरूम था, मतलब उधर एक जैसे बहुत बड़ी दीवार थी। हमारे घर में जो दीवार होती है ना, मतलब रूम के अंदर उस हाँ, जो नॉर्मल दीवार होती है उसके ऊपर पूरी दीवार को घेरे हुए, पूरी दीवार के ऊपर एक मिरर लगा हुआ था, जैसे चिपकाया हुआ, मतलब बिल्कुल धसा हुआ मिरर था, है ना। और जो मतलब जो मिरर था ना, वो फ्लोर की जो सीलिंग थी, उस फ्लोर से लेकर पूरी सीलिंग तक लंबा था, एकदम लंबा चौड़ा, और बिना किसी फ्रेम का था, जैसे सीधा उसे वॉल में घुसा दिया हो बस। हम उससे उस चीज से रिलेट कर सकते हैं जैसे होता है ना डांस रूम में। मतलब डांस रूम में जैसे 4 दीवारें होती हैं और एक दीवार पर पूरा का पूरा सिर्फ मिरर होता है। और ये भी था कि उस मिरर में जो उस लड़की का मतलब मेघा का जो मिरर था, उसमें कोई कॉर्नर नहीं था। मतलब जैसे बोला कि एकदम धसा हुआ था, तो कोई कॉर्नर नहीं था, ऐसा लगता था जैसे कि वॉल ही मिरर है। तो बिल्डिंग का जो बॉडीगार्ड था उसने ये चीज उस मेघा से बोली कि मिरर को कभी भी डस्ट से, मतलब धूल वूल से कभी भी वैसे साफ मत करना। ओल्ड ओनर जो इसमें रहता था वो, उसका ये रूल था। मेघा को अजीब लगता है, पर उसने कुछ नहीं बोला कि हाँ ठीक है ओके बोल के बस बात वहीं पे टाल दी। पार्ट 2, द मिरर दैट चेंजेस व्हेन यू डोंट लुक। रात को मेघा लाइट ऑफ करके बेड पर लेटी है। मिरर में रूम का रिफ्लेक्शन क्लियरली दिखता है, सब नॉर्मल था। पर जब वो फोन में देखती है और दोबारा फिर मतलब फोन देख रही होती है और डायरेक्टली जब वो मिरर की तरफ देखती है, तो रिफ्लेक्शन थोड़ा डिफरेंट लगता है, थोड़ा अलग लगता है बिल्कुल। पिलो लेफ्ट साइड पे होता है
पर मिरर में थोड़ा राइट साइड होता है, मतलब जैसे मेरा मिरर अगर लेफ्ट साइड में रखा है तो रिफ्लेक्शन में हम देख रहे हैं मिरर में कि वो थोड़ा सा राइट में है। और थोड़ा सा और क्या होता है कि जो कर्टेन्स हैं वो थोड़े कम ओपन होते हैं। ये माइक्रो चेंजेस इतने ज्यादा नॉर्मल थे कि मेघा थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, मतलब थोड़े अजीब थे ये कि इतने माइक्रो चेंजेस, वो भी ऐसे कैसे। तो उसने पर फिर सोचा नहीं इतना, उसने उसे लगा कि शायद कोई इमेजिनेशन होगी, ऐसा ही उसे वहम हो गया होगा। पर उसके 3 दिन बाद मिरर ने माइक्रो चेंजेस नहीं, मतलब छोटे मोटे चेंजेस जो अब हो रहे थे वो नहीं हो रहे, अब मेजर चेंज दिखाने लगा, मतलब बहुत बड़े बड़े जो अब मेघा अच्छे से नोट कर पा रही थी। पार्ट 3 द थर्ड पर्सन। अब एक रात क्या होता है कि मेघा ना अपने 2 फ्रेंड्स के साथ रिया और कबीर, उन दोनों के साथ कॉल पर होती है। वो सेल्फी लिए बिना रह नहीं पाती, मतलब होता है ना कि मिरर में लोग मतलब हम सबका एक होता है कि मिरर में सबको फोटो लेना होता है, और उसका मिरर तो इतना बड़ा है कि ऑब्वियसली वो लेगी ही लेगी। तो मिरर के सामने वो फोन को करके डायरेक्टली फोटो लेती है, मिरर सेल्फी लेती है, वो ऐसा करती है। फोटो में एक शॉकिंग चीज दिखती है, रूम में सिर्फ 3 लोग होने चाहिए, मतलब कॉल पे, उसकी वीडियो कॉल पे सिर्फ 3 लोग दिखने चाहिए। मतलब जनरली तो अगर हम 3 लोगों के साथ हमने ऐसे फोटो ली है तो 3 लोग होने चाहिए ना, एक तो रिया, कबीर और मेघा। बट रिफ्लेक्शन में एक 4th पर्सन भी खड़ा था। अगर ध्यान से देखो तो एक और मेघा, मतलब वो बिल्कुल मेघा जैसा ही लग रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मेघा की हाइट है, उसके जैसे ही कपड़े हैं, उसके जैसे ही हेयर है, पर उसका जो पूरा फेस था ना वो बिल्कुल ब्लैंक था। ना तो कोई आंखें थी, ना मुंह था, ना नाक थी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ब्लैंक, सिर्फ एक स्किन। रिया ने चिल्लाते हुए बोला, मेघा टर्न अराउंड राइट नाउ। तो ऐसी बात सुनकर अचानक से तो मेघा पलटी, वहां कोई नहीं था, वो डुप्लीकेट मेघा सिर्फ मिरर में थी, रियल रूम में नहीं। अब जो पिक्चर उसने ली थी ना उसमें उसने जूम किया और डुप्लीकेट मेघा की नेक अननेचुरली लॉन्ग थी, मतलब बिल्कुल थोड़ी, मतलब अजीब लग रही थी, थोड़ी लंबी थी उसकी जो नेक थी, और वो असली मेघा को देख रही थी। मतलब हमारी तो नॉर्मल होती है जैसे होती है, पर उसकी अननेचुरल थी, मतलब ऐसा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के होना नहीं चाहिए, बट उसकी ऐसी थी। अब पार्ट 4 द मिरर हैज रूल्स। मेघा ने मिरर को क्लोजली एग्जामाइन किया, मतलब देखा कि हाँ क्या है क्या नहीं, बिल्कुल पास जाके उसने सब कुछ देखा। साइड में बहुत फेंट स्क्रैच मार्क्स थे, मतलब स्क्रैचिंग के कुछ छोटे मोटे निशान थे जिनके ऊपर किसी ने अब कुछ लिख रखा था। रूल 1 डोंट लुक टू लॉन्ग, मतलब ज्यादा देर तक मिरर में नहीं देखना है। और रूल 2 डोंट स्टैंड टू क्लोज, मतलब मिरर के ज्यादा पास भी खड़े मत होना। रूल 3 नेवर टर्न योर बैक, मतलब मिरर के सामने अपनी पीठ मत दिखाना, बैक मत दिखाना। नीचे अब एक लास्ट रूल ऑलमोस्ट स्क्रैप्ड ऑफ लेटर्स में लिखा हुआ था। रूल नंबर 4 इफ यू सी योर कॉपी लीव द हाउस इमीडिएटली, मतलब अगर आप अपनी कॉपी देखते हैं, मतलब अभी जैसे मेघा ने डुप्लीकेट मेघा देखी, उसी तरीके से अगर अपनी कॉपी अगर आप देखते हैं तो उसी टाइम पे इमीडिएटली वहां से आपको निकल जाना है। तो ये सब चीज देखकर एकदम मेघा फ्रीज सी हो गई, उसका दिल रुक गया। ये रूल्स किसी ने पीछे से लिखे होंगे, पर मिरर तो वॉल में घुसा है, उसके पीछे कोई स्पेस ही नहीं है। मतलब आप समझ सकते हो कि जो मिरर था ना उसके आगे की साइड किसी ने नहीं लिखे हुए थे, एकदम पीछे की साइड लिखे हुए थे, मिरर के अंदर लिखे हुए थे। और उसे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मिरर के अंदर तो कोई एकदम ब्लैंक है, क्या होगा, किसने ये रूल्स लिखे होंगे। और स्क्रैच मार्क्स जो थे वो भी अंदर की तरफ से, जैसे किसी ने अंदर से खरोचा हो अपने नाखूनों से। पार्ट 5 द ट्विस्ट बिगिंस। अब अगली रात मेघा सोने जा रही थी, तब उसने कुछ नोटिस किया। मिरर में जो रिफ्लेक्शन था उसका एंगल थोड़ा सा टिल्ट हो रखा था, जैसे रिफ्लेक्शन किसी और पॉइंट से आ रहा हो।
मिरर में बेड का जो रिफ्लेक्शन था वो थोड़ा सा मतलब अलग था, पर रियल बेड जो था वो थोड़ा लेफ्ट साइड में था, मतलब थोड़ा राइट साइड में बेड की रिफ्लेक्शन थी, पर जो रियल बेड था वो असल में कहाँ था, लेफ्ट साइड पे था। अब सडनली क्या होता है कि मिरर में लाइट जो होती है वो फ्लिकर करने लग जाती है। अब और उस रिफ्लेक्शन में जो रूम में मेघा का डुप्लीकेट बेड पर, मतलब जो रिफ्लेक्शन थी ना उसके अंदर जो मेघा की डुप्लीकेट थी, अब वो बेड पर एकदम बैठी हुई दिख रही थी, हाथ हिलाती हुई। रियल रूम में तो कोई भी नहीं था। पर पार्ट 6, द मिरर वर्ल्ड इज नॉट रिफ्लेक्शन। अब एक शॉकिंग चीज होती है। रिफ्लेक्शन मेघा ने बेड से उठकर मिरर की तरफ वॉक किया और हाथ मिरर के ग्लास पर रखा। रियल मिरर के पास के जो ग्लास था, मतलब मिरर का जो ग्लास था उसके अंदर पाम प्रिंट दिखा, मतलब अपने जो ऐसे जो हाथ होते हैं उनका किसी ने जैसे उसको दबाया हो, प्रेस किया हो, ऐसा कुछ निशान सा दिखा। लाइक समवन प्रेस्ड फ्रॉम द इनसाइड, मतलब अंदर से किसी ने दबा दिया अपनी हथेली से। अब मेघा पीछे हट जाती है, वो डर जाती है। डुप्लीकेट मेघा का जो फेस था वो धीरे धीरे स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है, थोड़ा लंबा होना शुरू हो जाता है, स्किन क्रैक होने लगती है और एक स्लो विस्पर आता है, यू आर लिविंग माई लाइफ, मतलब तुम मेरी लाइफ जी रही हो, गिव इट बैक, ये जो मेरी जिंदगी है उसे वापस दो। मिरर के नीचे एक डार्क ब्लैक शेडो मूव कर रही थी, जैसे कोई अंदर क्रॉल कर रहा हो, ऐसे मतलब चलने का होता है ना, ऐसे नीचे हाथ करके नीचे पैर करके कोई चल रहा हो एक अननेचुरल तरीके से। मतलब आप अब थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि आखिर हो क्या रहा है। मतलब जो मेघा वैसे तो बाहर है, मतलब रियल वर्ल्ड में तो मेघा है, पर जो मिरर वर्ल्ड की जो मेघा है, डुप्लीकेट मेघा, असल में वो ये चीज कहना चाहती है कि तू जो रियल मेघा है ना उससे ये चीज कह रही है कि तू मेरी जिंदगी जी रही है। मतलब ये कितना ज्यादा क्रीपी सा हो गया। अब आता है हमारा पार्ट 7, द टेरिबल ट्रुथ। मेघा ने बिल्डिंग गार्ड को बताया। वो पहले तो डर गया पर फिर तुरंत बोला, 20 साल पहले उस अपार्टमेंट में एक लड़की ने सुसाइड किया था, मिरर के एकदम सामने। पर उसकी जो बॉडी थी ना वो कभी मिली ही नहीं थी, बस एक ब्लड ट्रेल मिरर के अंदर तक जाता हुआ मिला, मतलब एक ब्लड का फ्लोइंग, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उसको अंदर खींच लिया हो, मतलब घसीट के ले गया हो कोई उसे डायरेक्टली एकदम अंदर। उसकी बॉडी तो थी ही नहीं, एकदम ब्लड थोड़ा फ्लोट करते हुए डायरेक्टली मिरर के अंदर घुस गया था, ऐसा लगा, मतलब अलग ही। प्लम्बर ने मिरर रिमूव करना चाहा था, पर मिरर पीछे किसी और वर्ल्ड की ब्लैक एम्प्टी स्पेस दिखी, न वॉल न ब्रिक्स, लाइक एन इन्फिनाइट डार्क रूम। अब आप समझ सकते हो कि मतलब वैसे मिरर जो लगा हुआ था होना चाहिए, हमारे घरों में जो मिरर लगाते हैं वो चिपकाते हैं दीवार से, पर उस मिरर के पीछे तो ना तो ब्रिक्स थी ना वॉल थी, एक अलग ही ब्लैंक स्पेस था, जैसे कि आप किसी अनदर वर्ल्ड में, अनदर रियल वर्ल्ड में, मिरर वर्ल्ड में एंटर कर जाओ, एक दरवाजा सा दे रखा हो। मतलब समझ रहे हो, हमारे यहाँ पे तो नॉर्मल जैसे मिरर होता है उसमें हम अपने आप को देख सकते हैं और बस वही दिखाता है जो हमारा रियल में अब यहाँ पे हो रहा होता है, पर उस मिरर में ना रिफ्लेक्शन दिख रही थी, ना कुछ, ना ब्रिक्स थी, ना वॉल थी, बस एक ब्लैक 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 और कुछ भी नहीं। अब क्या होता है, तब से क्या हो जाता है, तब से ना जो मिरर होता है वो परमानेंटली वहां पे लगा ही रहता है, ना कोई हटा पाता है और ना वो खुद हट पाता है। गार्ड ने लास्ट लाइन बोली, डेड गर्ल डिडंट डाई, शी इज स्टिल इनसाइड ट्राइंग टू रिप्लेस समवन। जैसे वो बाहर आ सके, मतलब जो घर है ना, वो जो गर्ल है, सॉरी, वो अभी खत्म नहीं हुई है, वो उसके अंदर है और वो ऐसा चाहती है कि कोई और ऐसा कोई आ जाए जिसको वो रिप्लेस कर सके, उसकी जगह वो ले सके, मतलब उसे मिरर वर्ल्ड में घुसा सके और वो खुद बाहर आ सके। वो वहां से निकलना चाहती है, उस कैद में से वो अपने आप को छुड़ाना चाहती है और किसी और को फंसाना चाहती है। अब पार्ट 8, द फाइनल नाइट।
अब रात को 3:17 पर मेघा की जान निकल गई जब उसने ये चीज देखी कि मिरर में उसका जो डुप्लीकेट था अब बेड के बिल्कुल सामने खड़ा था। इस बार मेघा उसका फेस क्लियर देख पा रही थी। वो एग्जैक्ट मेघा था, मतलब वो एग्जैक्ट मेघा ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस डुप्लीकेट मेघा ने पूरी तरीके से अब मेघा का स्ट्रक्चर एकदम बना लिया है और एकदम मेघा बन चुकी है। पर रियल मेघा का फेस मिरर में नहीं था। मतलब रिफ्लेक्शन दिखाई देती है नॉर्मल अगर हम देखें तो, पर उसका फेस नहीं दिखाई दे रहा था। रिफ्लेक्शन में सिर्फ डुप्लीकेट मेघा दिखाई दे रही थी। मेघा ने चीख कर अब डायरेक्टली बल्ब ऑन कर डाला और जो बल्ब थे ना, जैसे उसने ऑन किया एक्सप्लोड हो गए, मतलब टूट गए, अपने आप टूट गए। मिरर ने एक डीप साउंड आई, ओनली वन ऑफ अस बिलोंग्स आउटसाइड। मतलब जो डुप्लीकेट मेघा थी उसने मिरर के जो ग्लास थे उस पर जोर से अब ठोकर मार दी और ग्लास क्रैक हो गए, बट अंदर से नहीं, बाहर से नहीं। मतलब अंदर से हुए थे, बाहर से नहीं हुए थे। और अब वो कहना चाहती थी कि हम में से कोई एक ही बाहर रह सकता है। आप समझ रहे हो ना वो क्या कहना चाहती है? अब वो है तो नहीं कि ऐसा तो नहीं होगा कि वो उसको ही रख दे, मतलब है ना। तो वो रिप्लेस करना चाहती है, वो चाहती है कि वो रियल वर्ल्ड में आ जाए और वो जो दूसरी मेघा है, मतलब रियल मेघा है, वो डुप्लीकेट मेघा की तरह अंदर घुस जाए मिरर के। मिरर एक क्रैक के जरिए ब्लैक स्मोक लीक कर रहा था। अब जब क्रैक आया मिरर में तो क्या हुआ, उस जो क्रैक था ना उसके अंदर से ब्लैक सी स्मोक निकल रही थी। तो डुप्लीकेट मेघा जो थी वो स्लो मोशन में मिरर से धीरे धीरे बाहर आने लगी। एकदम ऐसा सीन जैसे मूवीज में होता है, धीरे धीरे किसी का आना, एकदम स्लो मोशन में वो मिरर से बाहर आ रही थी, अंदर से बाहर आ रही थी। थोड़ा सा अजीब नहीं है? अब पार्ट 9, द रियल ट्विस्ट। नेक्स्ट मॉर्निंग बिल्डिंग ने रिपोर्ट किया मेघा सेफ है। मिरर टूट गया था, रूम नॉर्मल था, पर एक प्रॉब्लम थी, मिरर में कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं आता था अब, ना मेघा का ना किसी और का, कैमरे में भी नहीं आता था कोई रिफ्लेक्शन। और बाथरूम के स्मॉल मिरर में जब मेघा ब्रश कर रही थी तो उसने देखा रिफ्लेक्शन मेघा बाथरूम मिरर में थी और उसने स्लो मुस्कुराकर बोला, आई मेड इट आउट। और रियल मेघा समझ गई जो अपार्टमेंट में है वो असली मेघा नहीं है। सबको लगा मेघा बच गई, लेकिन अपार्टमेंट में रह रही लड़की डुप्लीकेट मेघा है। अब आप समझ रहे हैं, जो ब्रश कर रही है ना, जो अब है वो रियल है, पर वो रियल वर्ल्ड में नहीं है। अब वो उस दुनिया में जी रही है जहां उसे होना ही नहीं चाहिए, एक डुप्लीकेट वर्ल्ड में, एक मिरर वर्ल्ड में, जहां अब वो डुप्लीकेट मेघा नहीं है, अब वहां पर रियल मेघा है। मतलब ऐसा कर दिया है, जो डुप्लीकेट मेघा थी ना उसने रियल मेघा को अपने वर्ल्ड में पहुंचा दिया और डुप्लीकेट मेघा खुद रियल वर्ल्ड में आ चुकी है, मतलब उसने रिप्लेस कर दिया। इसीलिए वो बोल रही थी आई मेड इट आउट। रियल मेघा मिरर वर्ल्ड में अब परमानेंटली एकदम ट्रैप हो चुकी है और ये बात किसी और को पता भी नहीं है। वो इतना साइलेंटली आ चुकी है कि किसी और को पता ही नहीं चला है। सब ये समझ रहे हैं कि वो बस बच गई है, वो कैसे भी उस जाल से निकल के आ गई है। सब डुप्लीकेट मेघा को रियल मेघा ही समझ रहे हैं। रात को कभी कभी लोग सुनते हैं बिल्डिंग में मिरर्स पे कोई उंगली से स्क्रैच कर रहा होता है, लेट मी आउट, आई एम द रियल वन। बट कोई डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाता कि रियल कौन है और डुप्लीकेट कौन है, इसलिए कोई ना उसे निकाल पाता है और ना ही कुछ कर पाता है। बस एक आवाजें आती रहती हैं, लेट मी आउट, आई एम द रियल वन। क्या पता सच में कोई मिरर वर्ल्ड इस दुनिया में एग्जिस्ट करता हो, या फिर ऐसा कुछ हो ही नहीं, ये सिर्फ मेघा की एक इमेजिनेशन हो।